आजकल बहुत सारी माताएं अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता हेतु कई तरह के व्रत करती हैं और यत्न से उन्हें बड़ा करती हैं, जिससे कि बड़े होकर वह समाज में कुछ अच्छा कर सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। माता को हमेशा से ही ममता से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन प्राचीन समय में एक ऐसी भी माँ रही जिन्होंने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबो दिया। और ऐसा करने के पीछे उनके कुछ कारण थे। तो आखिर क्या थे ऐसे वो कारण जिसके चलते एक माता ने अपने 7 पुत्रों को एक एक करके नदी में डुबो दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैनिक कुल पर। दोस्तों, प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे जिनका नाम था महाविश। उन्होंने कई धार्मिक कर्म और यज्ञ करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति की थी। एक दिन देव सभा में सभी देव, पार्षद, गंधर्व और देवियां उपस्थित थी। तभी देव सभा में वायु के वेग से देवी गंगा का आंचल उड़ गया और सभी देवताओं ने अपनी आंखें झुका ली। किंतु राजा महाविश देवी गंगा को देखते रहे। सभा में ऐसा दुर्व्यवहार देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा महाविश को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महाविश ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि उसकी भूल सुधारने का उन्हें एक मौका दे और श्राप को वापस ले ले। तब ब्रह्मा जी ने श्राप को परिसीमित किया और कहा, जब पृथ्वी में तुम गंगा पर क्रोध करोगे तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। श्राप के कारण महाविश पृथ्वी पर पुरुवंश में शांतनु के रूप में जन्मे। वह एक पराक्रमी राजा थे और अक्सर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन शिकार की खोज में वे काफी आगे निकल गए और तभी उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रखे जाने पर उस युवती ने कहा कि मैं अवश्य आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे, और जिस दिन आपने मुझसे कोई भी प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर शांतनु मान गए और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद दोनों का एक पुत्र हुआ, किंतु पुत्र होते ही गंगा उन्हें लेकर कहीं जाने लगी। राजा शांतनु भी छुपते छुपाते उनके पीछे चल दिए और देखते ही देखते गंगा ने अपने पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु को एक झटका लगा। वह गंगा से पूछना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी उन्हें अपना वचन याद आ गया और वह रुक गए। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और शांतनु के एक एक कर 7 पुत्र हुए, जिन्हें गंगा ने एक एक कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। अब शांतनु बहुत दुखी हो चुके थे और इसी क्रम में उन्हें 8वां पुत्र हुआ, जिसे अब गंगा पुनः गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रही थी कि तभी शांतनु ने उन्हें रोक दिया और प्रश्न किया कि क्यों उन्होंने सभी पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला। वह कौन है और ऐसा क्यों करती हैं? यह सुनकर तब गंगा बोली कि महाराज, मैं स्वर्ग लोक से आई हुई गंगा हूं। देवलोक में एक श्राप के कारण आप इस पृथ्वी पर जन्मे हैं और हमारे यह सभी पुत्र पूर्व जन्म में बसु थे। गंगा में डुबोकर मैंने इन्हें श्राप मुक्त किया है, किंतु इस पुत्र को जीवन जीने का श्राप मिला था, इसलिए यह पुत्र इस पृथ्वी में जीवन जी के यहाँ सुख और दुख को झेलेगा। यह कहकर गंगा उस पुत्र को अपने साथ शिक्षा के पूर्ण होने तक के लिए ले गईं और शांतनु को वचन दिया कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह इस पुत्र को उन्हें सौंप देंगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिखा। वे सभी आश्रम में गए और वहां उन्हें नंदिनी गाय के दर्शन हुए, जो कि एक दिव्य गाय थी। वसु को शरारत सूझी। उसने अन्य वसुओं के साथ मिलकर गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को वसुओं के इस कार्य का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दिया कि आप सभी मनुष्य योनि में जन्म लोगे।
श्राप से भयभीत होकर सभी वसु क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन पर दया करते हुए ऋषि ने कहा कि तुम सभी को जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, किंतु इस घोर नामक वसु को, जिसने यह जघन्य अपराध किया है, पृथ्वी पर रहकर ही अनेक कष्टों को भोगना पड़ेगा और अंत में इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यही कारण है कि गंगा ने सभी को मुक्ति प्रदान की और घोर नामक वसु को पृथ्वी पर रहकर भीष्म पितामह के रूप में अनेक कष्टों को झेलकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीवित रहने दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।